अस्सलामुअलैकुम। अबे रुक। सीएसएस की तैयारी करेगा तो रुक, देख सही तरीके से समझ, फिर आगे बढ़। तो देखो, पाकिस्तान अफेयर से जो भी सवाल पूछे जाते हैं सीएसएस में, मैं टू द पॉइंट वही बता रहा हूँ। बता के डेली वो सॉल्व भी करूँगा। अभी नवंबर 4 डेट है, 4 तारीख है नवंबर का। आज से हम ये पार्ट 1 है क्वेश्चंस पेपर का। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक। अभी आप गौर से देखो, समझो कि पाकिस्तान अफेयर में सीएसएस में कौन से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स के इतने सारे बुक्स हैं। कोई भी सीएसएस का एस्पायरेंट्स स्टूडेंट कैंडिडेट पाकिस्तान के सारे बुक्स नहीं पढ़ सकता, और पाकिस्तान का सिलेबस इतना बड़ा है कि कोई भी कवर नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी भी हमें 11 और सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं। और स्पेशली ऐसे की तो एक अलग ही कैटेगरी आती है इन सब्जेक्ट से, क्योंकि ऐसे एक रट्टा नहीं होता, ऐसे एक स्किल है, वो आनी चाहिए। उस स्किल के ज़रिए इंग्लिश आनी चाहिए। स्किल अच्छी होगी तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। मैं आपको पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि सीएसएस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो ही बता रहा हूँ। अभी शुरू करते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप मेन बात को समझें। आप हर चीज़ को याद करें अच्छे तरीके से। आप हर चीज़ को, हर लेक्चर को ध्यान से देखा करें, समझा करें, क्योंकि सीएसएस में सबसे ज़्यादा रिसर्च करने के बजाय, बुक्स पढ़ने के बजाय आप किसी एक चीज़ को, एक चैनल को, एक बुक को पकड़ें, उसके मुताबिक चलें और अपना काम करें। ठीक है, अभी आप मेरे चैनल को फॉलो करें तो मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका फुल आंसर लिखकर वो भी आपको मैं सेंड करूँगा। गारंटी के साथ वादा है आप लोगों के साथ, मैं ये काम करूँगा, डेली करूँगा। क्वेश्चन पेपर को हल करूँगा। ऐसा लगेगा आपको कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो। अभी सवाल आ गया कि व्हाट वर द की इवेंट लीडिंग टू द पाकिस्तान मूवमेंट। ये सवाल आ गया सीएसएस के एग्ज़ाम हॉल में। अभी आप बैठे हो, ऐसा सोचो, और अभी आप क्या करोगे। ठीक है, अगर पाकिस्तान अफेयर्स आपके अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, क्योंकि मैंने इस चैनल पर टू द पॉइंट और रेलिवेंट सवाल जो सीएसएस में पूछे जाते हैं, जो कि सिलेबस है, मैंने अपने हिसाब से वही टॉपिक्स उठाकर कवर किए हैं जो कि सवाल सीएसएस में पूछा जाता है। इससे ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, ना इधर ना उधर, टू द पॉइंट बात की है। टू द पॉइंट टॉपिक्स जितना पूछा जाता है उतना ही आपको हर लेक्चर में देता हूं, पर थोड़ा आपको ठहर कर कंप्लीट लेक्चर देखने होंगे, जो कि प्ले लिस्ट पाकिस्तान अफेयर की है, मैंने बनाई है, वो पढ़िए। उसके बाद इस्लामियात का पूरा सिलेबस कवर करूँगा, वो देखना। क्वेश्चन पेपर के इस लेक्चर सीरीज़ में आपको ये सारी बातें मेरी समझनी होगी, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो बहुत मुश्किल है। आपको एक चीज़ फॉलो करनी होगी, एक चैनल फॉलो करना होगा, उस पर काम करना होगा, अपना काम करना है। एक गत्ता लें, पेज लें खाली, और बैठें और लिखें। एक टॉपिक उठाएं,
जैसे कि पाकिस्तान अफेयर से पूछा जाता है वार ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर, जो कि 1857 से 57 से शुरू हुई थी, उस 1857 से लेकर जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 को, ठीक है। तो ये जो सारे इवेंट 1800 लेके 1940 47 तक जो भी ये टॉपिक्स आते हैं ना, ये सारे टॉपिक्स मैंने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाकर समझाकर प्लेलिस्ट में रखे हैं। टू द पॉइंट है, समझने की कोशिश करें, टू द पॉइंट है, और उसको आप वैसा ही याद करें जैसे मैंने बताया है, ठीक है। तो अभी आपको मैं ये क्वेश्चन पेपर सारे दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान अफेयर में क्वेश्चन जो जो आते हैं, इस्लामियात का भी ऐसे ही क्वेश्चन एक एक हल करके दिखाऊंगा। मेन बात यह है कि 1857 से वार ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर पाकिस्तान आज़ाद होने तक सवाल पूछे जाते हैं फुल रिटन एग्ज़ाम में, पेपर में लिखना होता है। बाकी जो मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 712 से लेकर जो भी सवाल आते हैं, दिल्ली सल्तनत आती है बीच में, मुग़ल एम्पायर आता है, ये जो सारा एरा है ना, ये सारा जो दौर चलता आ रहा है सब कंटिनेंट पे, ये हिस्ट्री है। मोहम्मद बिन कासिम से ही पाकिस्तान अफेयर शुरू होता है, ठीक है। तो वो MCQ ज़्यादातर वहाँ से पूछे जाते हैं। जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 हुई थी ना, उससे लेकर पेपर में एग्ज़ाम में पूरा कंप्लीट एक सवाल पूछा जाता है। तो कभी कभी तो आपसे वो पूरी टाइमलाइन ही पूछ लेता है, जैसे कि इवेल्यूएशन द इवेल्यूएट द सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी इन द सब कॉन्टिनेंट, ये भी मैंने सारे लेक्चर दे चुका हूँ मैं। तो ये मैंने अभी सवाल बताया कि इवेल्यूएट करें मुसलमानों की सेपरेट आइडेंटिटी बरे सगीर में। अब जब बरे सगीर में मोहम्मद बिन कासिम से पहले तो कोई मतलब कि यहाँ पर मुसलमानों की ऐसी कोई ख़ास पहचान नहीं थी। मोहम्मद बिन कासिम आए उसके बाद ही पहचान बनी, और उस पहचान को लेकर पाकिस्तान आज़ाद हुआ। कभी कभी हमारी वो पूरी टाइमलाइन पूछ लेता है। और दूसरा इस सवाल को इस तरह से पूछता है, एडवांटेज ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। तो इस तरह से पूछे जाते हैं। पाकिस्तान अफेयर से अभी हम हिस्ट्री पूछता है, हिस्ट्री से रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं वो ये लिखे हुए हैं, अभी लिखे हुआ है। अभी इस चार्ट को फॉलो करते हैं कि हिस्ट्री पहले नंबर पर आता है, व्हाट वर द की इवेंट लीडिंग टू द पाकिस्तान मूवमेंट। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, दूसरे लेक्चर में। आज सारे क्वेश्चन पेपर में बता रहा हूँ पाकिस्तान अफेयर में कहाँ कहाँ से और क्या क्या पूछा जाता है। दूसरे नंबर पर डिस्कस, ये जो लफ्ज़ है ना, डिस्कस, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, ये हम करके दिखाएंगे आपको, मैं करके दिखाऊंगा। डिस्कस कैसे करते हैं, एक्सप्लेन कैसे करते हैं, डिस्क्राइब कैसे करते हैं, ये लिख कर मैं आपको सेंड भी कर दूंगा PDF में, कोई मसला नहीं। बस आप लेक्चर देखें अच्छी तरीके से, रिटर्न मटेरियल आपके लिए फ्री है, नोट्स आपके लिए फ्री हैं, ठीक है। तो देखें, डिस्कस करें द रोल ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब कि पाकिस्तान जो बना उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का क्या किरदार था वो डिस्कस करें। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन, ये सारे लेक्चर मैंने दिए हुए हैं, अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ है। तो इसकी लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में जो हुई थी, इसकी इम्पोर्टेंस को आप एक्सप्लेन करें, ऐसा बताया गया है। तो दूसरे नंबर पर डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंस सराउंडिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947। ये कह रहा है वो कौन से सर्कमस्टेंस हालात थे जो बने पार्टीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, वो उनको डिस्क्राइब करके बताएं। अभी इसमें तो आप समझ लें पार्टीशन ऑफ इंडिया कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, ये भी आपको एक बहुत सारे इवेंट मिला जुला के आपको बात करनी है, ठीक है। तो सियासत
सियासी, ये तो हिस्ट्री की बात हो गई, हिस्ट्री से सवाल पूछ लिया। और दूसरे नंबर पे सियासत से और सियासतदानों से क्या सवाल आते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अब ये पूछा है मेन फीचर्स। मेन फीचर्स का मतलब होता है मेन पर्सनालिटीज़ उसमें कौन कौन सी थी, और मेन जो उसमें फार्म होते हैं किस्म के, वो कौन कौन से थे, जिसकी वजह से ये आगे चला। ठीक है। दूसरे नंबर पर पॉलिटिक्स, सियासत में ये सवाल आ जाता है। अब फीचर्स का मतलब मैं बताऊं, यहाँ पर पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी का मतलब समझे, जो लोग इंसान थे, जो लीडर थे, कायदे आज़म था, गांधी था, ये इनके बारे में आप बताएं। ठीक है। तो ये इस तरह का सवाल है सियासत का, सियासतदानों का। तो डिस्कस द रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम। पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है जो, उसमें किरदार बताएं आप, उसको डिस्कस करें, प्रेसिडेंट का और प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान के पॉलिटिकल सियासत में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का सवाल बताएं। एक्सप्लेन करें द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट सिस्टम है, उसका आपके हिसाब से क्या ख्याल है, क्या तस्वुर है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की, और उनकी पार्लियामेंट्री जो चल रही है अभी कॉमेडी, और तो उसको एक्सप्लेन करें, इसने बताया हुआ है। तो चौथे नंबर पर एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन ऑन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। इस मेरे लेक्चर का कोई भी किसी को नुकसान, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, सिर्फ तालीम देना है और एजुकेशन देना है। हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो ही बात करेंगे जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होगी। किसी को भला बुरा नहीं बोलना हमें, ठीक है। हर कोई अपनी जगह पर ठीक है, ठीक है। तो ये एनालिसिस करें। एक इस एनालिसिस क्या होता है ये आपको अभी बताऊं या बाद में जब एनालिसिस करेंगे उसमें बताऊंगा, ठीक है। चलो, इम्पैक्ट, असर बताएं मिलिट्री का पाकिस्तान सियासत में जब मिलिट्री बीच में आती है, मतलब कि फ़ौज जब आती है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी, दूसरा पाकिस्तान अफेयर्स से पाकिस्तान की इकोनॉमिक से पूछा जाता है, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स के ये सियासत और मूवमेंट, अभी इकोनॉमी, हिस्ट्री से भी पूछ सकते हैं वो सवाल, आपको सियासत से भी पूछ सकते हैं, इकोनॉमी से भी पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्कस, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, एनालिसिस। ये चार सीएसएस में ज़रूर पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है। डिस्कस करें, एक्सप्लेन करें, इलिसिट करें, डिस्क्राइब करें, एनालिसिस करें। हर पेपर में, हर चीज़ में ये लिखा होता है सीएसएस में। आप देखें क्वेश्चन पेपर उठाकर सीएसएस का, ठीक है। तो डिस्कस करें पाकिस्तानी इकोनॉमिक चैलेंज, जो मुश्किलातें हैं, रुकावटें हैं और मौके जो हमें मिलते हैं, इकोनॉमी हमारी बढ़ सकती है। तो ये इस जो रुकावटें हैं और जो हमें मौके मिलते हैं, हमको अपनी इकोनॉमी को बड़ा करने के लिए, तरक्की करने के लिए, वो डिस्कस करें इकोनॉमी सिस्टम पाकिस्तान का। एक्सप्लेन करें इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान में। एक पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से आप एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करें, ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ रेमिटेंस इन पाकिस्तान इकोनॉमी। एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑन द पाकिस्तान इकोनॉमी। देखो, अब पाकिस्तान अफेयर से सियासतदानों से, सियासत से सवाल आते हैं। अभी ये इकोनॉमी से सवाल आ रहे थे, अभी आएंगे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या थी। ये सारे मैं हल करके क्वेश्चन पेपर आपको सेंड करूँगा इंशाल्लाह। तो फॉरेन पॉलिसी से सवाल पूछा जाता है। डिस्कस करें पाकिस्तान रिलेशन विद द नेबर कंट्रीज़। फॉरेन पॉलिसी यही होती है कि दूसरे मुल्कों से आपका ताल्लुकात कैसा है। पाकिस्तान का जो नेबर होरिंग है, जो कि बॉर्डर जिनसे मिल रहे हैं,
उन कंट्रीज से, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है, इंडिया का मिलता है, ईरान का मिलता है। तो इन कंट्रीज से डिस्कस करें कि इनका रिलेशन कैसा रहा है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो एक्सप्लेन करें पाकिस्तान रोल इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सार्क OIC। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है सार्क और OIC, इन में पाकिस्तान का इलाका जो है, पाकिस्तान का जो एरिया है, उसमें पाकिस्तान का इन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से क्या किरदार है इलाकाई एक्सप्लेन करें इसको। एनालिसिस करें पाकिस्तान रिलेशन विद द मेजर वर्ल्ड पावरफुल कंट्रीज़ USA, चाइना, EU। अब समझ गए। तो ये अभी हम पढ़ते जा रहे हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी कैसी है, फॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ें आती हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्क्राइब करें पाकिस्तान स्टैंड्स ऑन द की ग्लोबल इश्यूज, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज। अभी फॉरेन पॉलिसी के आगे डिस्क्राइब किया हुआ है कि पाकिस्तान किस तरह से खड़ा हुआ है, किस तरह से फेस कर रहा है ग्लोबली जो उसको इशू पेश आ रहे हैं, जो मसले पेश आ रहे हैं। एक तो टेररिज्म है और दूसरा क्लाइमेट चेंज हो रही है। हर चीज़ को कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये इसको डिस्क्राइब करें इन सारी चीज़ों को, ठीक है। और पाकिस्तान के जो सोशल इशू हैं यहाँ पर वो लिखा हुआ है, पाकिस्तान की सोशल इश्यूज़। डिस्क्राइब द चैलेंजेस फेस्ड बाय पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको जो कि ललकार मिल रही है, चैलेंज मिल रही है, मुश्किलात आ रही हैं जो फेस कर रहा है पाकिस्तान तालीमी तौर पर, उसको भी डिस्कस करें कि क्या है ये। एक्सप्लेन करें इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इन पाकिस्तान। एक्सप्लेन करें अहमियत पॉपुलेशन कंट्रोल करने की पाकिस्तान के अंदर। और डिस्क्राइब करें द इम्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन पाकिस्तान सोसाइटी। पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसके अंदर जो लोग हैं उनमें जो गुर्बत के, पॉवर्टी के असरात हो रहे हैं वो हमें डिस्क्राइब करके बताएं। अब एनालिसिस करें रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन इन पाकिस्तान। मीडिया मतलब कि न्यूज़ चैनल जो भी होते हैं, न्यूज़ चैनल वाले, वो उनके पब्लिक क्या शेप दे रही है पाकिस्तान को, किस नज़र से देख रही है, वो सारी यहाँ पर एनालिसिस करें। और जियोग्राफी में पाकिस्तान से क्या पूछा जाता है, जियोग्राफी में ये पूछा जाता है पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन और इसकी इम्पोर्टेंस बताएं कि पाकिस्तान कहाँ पर है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और धरती है, पहाड़ हैं, हरियाली है, और कश्मीर की साइड पर पहाड़ है, खूबसूरती है, और सिंध में और पंजाब में ज़्यादा फसल होता है, और यहाँ पर पानी का सिस्टम कैसा है, ये सारे मतलब कि इस तरह से ये पूछे जाते हैं। हम इसको करेंगे डिस्क्राइब आगे चल के। नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन उठाएंगे, उसको पूरा आंसर करके आपको सेंड करूँगा, ठीक है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडस रिवर, जो कि दरिया सिंध है, उसकी इकोनॉमी की इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की उसके हवाले से बताएं, एक्सप्लेन करें। डिस्कस द इम्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ना पाकिस्तान जियोग्राफी। पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है मतलब कि जो इलाके हैं, जो धरती है, जो ज़मीन है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से असर क्या हो रहा है धरती पर, जियोग्राफी पर। एनालिसिस करें द स्ट्रेटजी इम्पोर्टेंस ऑफ द गवादर पोर्ट। एनालिसिस करें, स्ट्रैटेजिक प्लान बताएं, अहमियत बताएं गवादर पोर्ट की, उसको एनालिसिस करें और उस एनालिसिस में आपको इम्पोर्टेंस बताना है। इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो कि पाकिस्तान हिस्ट्री में रहे थे, हैं, रहेंगे, उनके बारे में इम्पोर्टेंस पर्सनालिटी जो पाकिस्तान
अफेयर से जिनसे सवाल पूछा जाता है वो है मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर जो भी होंगे मैं आपको सेंड करूंगा। और आगे चलते हैं, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। इम्पोर्टेंट इवेंट जो पाकिस्तान हिस्ट्री में हुए थे वो हमें वहाँ पर बताने होते हैं। पाकिस्तान मूवमेंट 1940 1947 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था, डिस्कस कर चुका हूँ, मैं लेक्चर दे चुका हूँ। तो उसके बाद जो मूवमेंट हुए थे पाकिस्तान आज़ाद होने तक, वो सारे मतलब कि यहाँ पर पढ़ने हैं, उनमें से सवाल आ जाता है। पार्टीशन हुई इंडिया की और पाकिस्तान और इंडिया बना, वो यहाँ से सवाल पूछता है। और तीसरे नंबर पर सवाल आता है इंडो पाक वार 1947, 1965, 1971। ये तीनों जो जंगें हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आज़ाद होने के बाद, तो इनके हवाले से भी सवाल पूछा जाता है। न्यूक्लियर टेस्ट 1998 को जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था पाकिस्तान ने पहली बार, उसके हवाले से सवाल आता है। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से आता है। तो अभी हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन सीएसएस के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि सीएसएस में करंट इवेंट और कंटेम्पररी इश्यूज भी शामिल होते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, ये करंट इवेंट और कंटेम्पररी इशू ये क्या होते हैं, ठीक है। अभी देखें, करंट इवेंट होते हैं पहले नंबर पर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ जो हाल ही में हुई है, जो भी करंट वो इवेंट जो वाक़यात हुए हैं, जो न्यूज़ चल रही है करंट अफेयर में, वो पाकिस्तान अफेयर में पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चर डेवलपमेंट जो समाज में और देश में होते हैं करंटली, वो बताएं। और करंट इवेंट जो मीडिया में चर्चा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखें आप, करंट इवेंट और कंटेम्पररी इश्यूज शामिल होते हैं सीएसएस में, तो यहीं पर ये लिखा हुआ है। तो करंट इशू ये टॉपिक दिए हुए हैं कि इनमें से करंट इशू आ सकते हैं पाकिस्तान अफेयर से, सवाल को बताया जा रहा है। अभी कंटेम्पररी इशू क्या होते हैं ये भी आपको मेरे हिसाब से बताना चाहिए। कंटेम्पररी इश्यूज़ ये होते हैं, सोशल इशू होते हैं कंटेम्पररी इशू, और सोशल इशू, इकोनॉमिक इशू, पॉलिटिकल इशू, एनवायरमेंटल इशू, ये ग्लोबल इशू, ये सब कंटेम्पररी इश्यूज़ होते हैं। और सोशल इशू में पॉवर्टी आती है, एजुकेशन आती है, हेल्थ केयर आती है और ह्यूमन राइट्स आते हैं। इकोनॉमिक इश्यूज़ में इन्फ्लेशन आती है, अनएम्प्लॉयमेंट आती है और इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। पॉलिटिकल इश्यूज़ में डेमोक्रेसी, गवर्नेंस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से सवाल आते हैं। चौथे नंबर पर एनवायरमेंटल इश्यूज़ आते हैं। कंटेम्पररी इशू में क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो पाँचवें नंबर पर ग्लोबल इशू होते हैं, टेररिज्म फेस करना पड़ता है, माइग्रेशन होती है और इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से ये कंटेम्पररी इशू होते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान स्पेसिफिक करंट इवेंट और कंटेम्पररी इशू, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, चाइना, सीपेक, ये हम बात कर चुके सारे। इकोनॉमिक क्राइसिस और इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, क्राइसिस का मतलब होता है बहरान, नुकसान, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी जो कि मजबूती ना होती है जिसको उनको इंस्टेबिलिटी कहते हैं, और गवर्नेंस गुड है या बैड है, एजुकेशन, हेल्थ रिफॉर्म्स, क्लाइमेट और एनवायरमेंटल इशू, ह्यूमन राइट और सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल करंट इवेंट और कंटेम्पररी इशू, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेड, ये सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। आप देखें ये सवाल लिखे हुए हैं, ये बहुत कुछ है। अभी समझाने वाली जो बात थी मैं समझा चुका, अभी आपको
पहले लेक्चर में पहला सवाल जो था इधर वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला ये था क्वेश्चन पेपर में हिस्ट्री में, व्हाट वर द की इवेंट लीडिंग टू द पाकिस्तान मूवमेंट। वो कौन से ऐसे इवेंट थे जो कि हमें पाकिस्तान बनने तक लेके गए, वो सारे अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे रोल ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, एक्सप्लेन करेंगे इम्पोर्टेंस राहुल रेजोल्यूशन की, डिस्क्राइब करेंगे सरकमस्टेंस पार्टीशन ऑफ इंडिया की। ये हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन पेपर हल करने का। सेकंड पार्ट में कोई ना कोई एक क्वेश्चन उठा के हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। CSSPM स्मार्ट अवेलेबल हियर यूट्यूब चैनल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।